है, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी कविता है जो उन्हीं को देनी है। तो अच्छे टाइम पे मेरा हो गया बिल्कुल सही। तो देखिए, अभी सर आए बोल रहे थे कि प्यार मोहब्बत पे सब लोग लिखता है, कुछ अलग लिखो कुछ अलग लिखो। तो हम बहुत ज़्यादा ही अलग लेते आए हैं और वो सुनेंगे तो उनको अच्छा भी लगेगा। तो आप लोग बहुत सारी कविता सुनते ही हैं। तो जो कविता में सबसे छोटी कविता होती है वो होता है दोहा, 2 लाइन की। पर उससे भी छोटी कविता होती है 1 लाइन की। और वो 1 लाइन हम बोलेंगे, दूसरी लाइन आप लोग खुद बनाएंगे। देखिए कि युवक युवती का भाई है, ये पहली लाइन है। अब इसी लाइन को उल्टा करिए तो कविता बन जाएगी कि युवक युवती का भाई है या फिर युवती युवक को भाई है। 1 लाइन की आप कविता सुनिए कि बच्चा वीराने में होता है तो हादसा होता है। ये पूरी की पूरी कविता अगर आप इसको ध्यान देंगे कि बच्चा वीराने में होता है तो हादसा होता है और वीराने में हादसा होता है तो बच्चा होता है। अभी देखिए, सर आए थे, कह रहे थे कि सर जब आए थे कह रहे थे कि हम सिर्फ अपनी कविता पढ़ते हैं, हम औरों की नहीं पढ़ते। तो देखिए, हम अलग मिजाज के हैं। हम एक कवि सम्मेलन में एक दूसरे कवि की कविता मंच पर अपने नाम से पढ़ गए तो असली कवि उखड़ गए, बोले आप हमारी रचना पढ़ रहे हैं। हमने कहा अच्छा, तो ये आपकी है तभी तो हम उखड़ रहे हैं। रचना में दम होता तो जम जाती। वे बोले तुमको शर्म नहीं आती। रचना में दम होता तो जम जाती। वे बोले तुमको शर्म नहीं आती। हमने कहा शर्म कैसी, आपने लिखी है जैसी पढ़ रहे हैं वैसी। अरे ये तो सिर्फ हमारा एक प्रयोग है, आपने पकड़ लिया मात्र संयोग है, वरना हमने बड़े बड़े हाई रेटेड कवियों की कविता हाफ रेट में चला दी। हाफ रेट में चला दी। आज तक पकड़ में नहीं आई, इसको कहते उस्तादी। हाँ, कभी सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जिसकी कहो उसकी सुना दे। कहो तो भाई अशोक चक्रधर की सुना के तालियां बजवा दे, क्योंकि हमारे साथ ताली बजाने वाले श्रोता भी किराए पर चलते हैं। क्योंकि हमारे साथ ताली बजाने वाले श्रोता भी किराए पर चलते हैं। कितने बेरोजगार तो इसी धंधे से पलते हैं। धंधे की बात सुनते ही बेचारा असली कवि शर्मा गया और अगले दिन से वो भी ताली बजाने वालों में आ गया। आजकल वे हमारे गुण गा रहे हैं। कविता से पेट नहीं चलता था, तालियों से चला रहे हैं। अच्छी चल पड़ी है तालियों की दुकान, जितना पेमेंट उतना भुगतान। गिन गिन कर तालियां बजवाते हैं और कवियों से ज़्यादा पेमेंट तो वो एडवांस में पाते हैं। एडवांस मिल गया तो वाह वाह, नहीं तो हाय हाय मचाते हैं। अब देखिए, अभी एक सर आए थे, वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने एक मेढक वाली बात कही थी। तो उन्होंने जो बात कही थी, आप उसी शिक्षा से मेरी भी एक मेढक की कविता सुनिए। मेढक पर कविता, निराशा पर कविता है कि जब आदमी बहुत निराश हो जाता है तो लोग उसको कितना डीमोटिवेट करते हैं। तो ध्यान से कविता सुनिए कि जा रहा था मेंढकों का काफिला, जा रहा था मेंढकों का काफिला, एक कुआं मार्ग में उनको मिला। तो वह लगे कुएं के अंदर झांकने और जल में बिंब अपना ताकने। कुछ कुदकते थे कुएं की मेड़ पर तो कुछ लगे आपस की छेड़म छेड़ पर। नाचने और कूदने में मस्त थे, गिर गए उनमें से 2 जो स्वस्थ थे। तो खिलखिलाकर सभी टर्राने लगे, जो गिरे थे डर से थर्राने लगे। थी निकल आने की उनकी ख्वाहिशें, कुआं गहरा था न थी गुंजाइशें। सतह चिकनी सीढ़ियाँ भी थी नहीं, और जो गिरा वो कभी निकला ही नहीं। कुआं तट पर था निगलने के लिए, व्यग्र थे दोनों निकलने के लिए। कोशिशें करते थे तेज तपाक से, किंतु गिर जाते थे वहीं छपाक से। तो दृश्य ऊपर का विकट घंघोर था। मेंढकों का झुंड करता शोर था। देख उन दोनों की व्याकुल बेबसी, एक मेंढक ने कुटल पत्ती कसी कि अब तुम्हारी कोशिशें सब व्यर्थ हैं। टांग लंबी है मगर असमर्थ हैं। कुछ समय बस चित्त को बहलाओगे, कुएं के मेंढक सदा कहलाओगे। अगर जीना है तो कोशिश मत करो, और चाहो तो यहीं थक कर मरो।
अब हमारा कथन यहीं परोक्ष है कि आत्महत्या ही तुम्हारा मोक्ष है। तो शोर कुएं में निराशा भर गया और एक उनमें से तड़प कर मर गया। दूसरे ने यत्न पर त्यागा नहीं, मृत्यु का डर भी उसे लागा नहीं, है निकलना मन में इतना ठान कर, सांस खींची टांग लंबी तान कर, मोड़ कर पंजे झुका घुटनों के बल, भींच कर मुंह संजोली ताकत सकल, देह को स्प्रिंग सरीखा कर लिया, हौसला खुद में लबालब भर लिया और एक दिव्य छलांग मारी, आ गया लो आ गया। तो अब देखिए कि उसका जवाब क्या था। बस भैया थोड़ा सा बचा है कि अब देखिए उसका जवाब क्या था। तो दे रहे थे जो अभी तक गालियाँ, अब बजाने लग गए वह तालियाँ, सीख जिसने दी सिमट कर रह गया, कोसने वाला भी कट कर रह गया। अरे ये उछलना क्या था, एक उड़ान थी, आत्मबल की जागती पहचान थी, कुएं में गूंजा उसी का कह कहा, मेंढकों की झुंड से उसने कहा कि हूँ तो बहरा, हालांकि वो था नहीं, कि हूँ तो बहरा किंतु सबका शुक्रिया, आपने जो काम ऊपर से किया, सुन न पाया आपकी मैं टिप्पणी, बस इशारों से मेरी हिम्मत बनी, आपके संकेत बाहर लाए हैं, जानता हूँ कैसे गाने गाए हैं। शीघ्र आता समझ न पाता अगर, लय में हिलते हाथ तो देखे मगर, आपसे ही बल मिला संबल मिला, आपकी मेहनत का मुझको फल मिला, आपका दिल से आभारी हूँ मैं, करूँगा सेवा ये वृत्तधारी हूँ मैं। वचन सुन मेंढक सभी लज्जित हुए, हाथ जोड़े ग्लाने से मस्जिद हुए, भूल जाना तुम हमारे पाप को। और वो नकली बहरा बोला अजी सुन न पाया आपको। तो दोस्तों तुमने सुनी है दास्तां, दोस्तों मन में बुनी है दास्तां, सीखिए पानी सा खुद गहरे बनो, हर निराशा के लिए बहरे बनो, हर निराशा के लिए।